मिशन 2024 की तैयारियों में जुटे एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर की नीतियों और कार्यों से प्रभावित होकर जैस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू मुर्मू ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने झारखंड के पार्टी पदाधिकारियों की उपस्थिति में सदस्यता दिलाई। इस मौके पर राजू मुर्मू ने एनलाइटन इंडिया से अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि वे एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बुद्धिमत्ता और नीतियों की राजनीति से काफ़ी साल पहले ही प्रभावित हुए थे। हालांकि उन्होंने इस दौरान कभी भी पार्टी ज्वाइन करने का विचार नहीं किया, लेकिन जब उन्हें यह बात भलीभांति समझ में आ गई कि बिना राजनीतिक संगठन के आदिवासियों के अधिकारों को नहीं बचाया जा सकता है और ना ही उनके कल्याण का कोई कार्य किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों के बीच एपीआई जैसी पॉलिसी बेस्ड और साइंटिफिक पार्टी को ज्वाइन करने का विचार किया। उन्होंने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में धीमान विजय मानकर जैसे पॉलिसी मेकर और लॉ मेकर लीडर की ज़रूरत पूरे देश को है। वे देश और दुनिया की हर समस्या को भलीभांति जानते हैं और उसके समाधान का मार्ग भी अपने इन्वेंशन कॉस्मो ह्यूमनिज्म के माध्यम से दे रहे हैं। ऐसे में अब उनकी भी जवाबदेही बनती है कि वे झारखंड में एपीआई जैसे पार्टी के लिए कार्य करके लोगों के गरिमा और विकास के साथ कल्याण के लिए कार्य करें। इस दौरान उनके अलावा भी अन्य पदाधिकारियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आइए देखते हैं राजू मुर्मू ने एपीआई ज्वाइन करने के बाद आखिरकार क्या संदेश दिया है। सबसे पहले मैं आप लोग को जोहार कहना चाहूँगा और जय भीम। और सबसे पहला मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिसके बगल में मैं आज बैठा हूँ उनको मैं जोहार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये अवसर मिला उनके बगल में बैठने का। मैं राजू मुर्मू संताल परगना दुमका से पिछले कुछ 2016 से आदिवासी युवाओं के बीच में एक विचारधारा चल रही थी। मध्य प्रदेश से वो विचारधारा निकली थी जिसको जय आदिवासी युवा शक्ति कहते हैं। और मैं दिल्ली में 2000 से मैं वहाँ पे निवास कर रहा था। मैं एविएशन से जुड़ा हुआ था और लगभग 2016 में जब वहाँ पर जैस की विचारधारा आई तो मैं भी उसके साथ हो लिया और एक मूवमेंट शुरू हुई जिसमें 5वीं अनुसूची और फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड पी पेशा जैसे और भूमि अधिग्रहण जैसे मामले शुरू हुए और उसमें मेरी वैचारिक सहभागिता रही। उसमें मैंने जैस के संस्थापक हीरालाल अलावा जैसे व्यक्ति के साथ मिला और उसके साथ मिल करके उस मूवमेंट को काफ़ी आगे हम लोगों ने बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन 2018 में जब संसद गिराव का जो मामला हुआ उसके बाद जैस की राजनीति के प्रति उनका जो आकर्षण था उसको देख करके मैंने यह निर्णय लिया कि मुझे संगठन से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन 2 साल बैठने के बाद 2020 में मुझे मध्य प्रदेश से कॉल आया कि मुर्मू साहब जैस की गिरती हुई अवस्था को ठीक करने के लिए आपको उसका संचालन लेना पड़ेगा। तो मैंने उनकी परिस्थिति को देखते हुए मैंने इस बात को स्वीकार किया और फिर मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जैस का संचालन करते हुए उनको उस दिशा और निर्देश मैंने देने का कार्य किया। तमाम तरह के वैचारिक जागरूकता या अभियान के तहत हमने ये महसूस किया कि जब तक कि हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, जन आंदोलन के माध्यम से या भीड़ लगाने के माध्यम से या रैली करने के माध्यम से हम उस सफलता को अचीव नहीं कर सकते। तो जब मुझे ये बात मालूम पड़ा, लगभग मैं 2018 में मानकर साहब की विचारधारा से प्रभावित था और मैंने अपनी टीम को ये बात कहा भी था, महाराष्ट्र की उस टीम को भी मैंने कहा था। और विशेषकर मैंने जब अपनी फ्रीलांस राइटिंग के दौरान मैंने इसे सोशल मीडिया में जब मैं उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं था उस समय मैंने मानकर साहब को मैंने प्रमोट किया और कहा कि इनके जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति के साथ या इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को सपोर्ट करना हमारे आदिवासी समाज का कर्तव्य बनता है ताकि वो हमारे आदिवासी हक अधिकार की बात कर सके, जल जंगल जमीन के अधिकार की बात कर सके और एक अच्छा अमेंडमेंट ला सके ताकि आदिवासी समाज का कल्याण हो सके। तो आज फाइनली मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आज मैं उस सामाजिक आंदोलन के उत्तरदायित्व से निकल करके राजनीतिक नेतृत्व का मुझे मौका मिला और मानकर साहब के द्वारा मुझे ये हौसला अफजाई मिला अपने स्टेट से। और मैं अपने पूरे झारखंड प्रदेश के हमारे कोर कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े प्यार से मुझे सम्मान से मुझे बुलाया
और मेरे कंधे पर जो जिम्मेदारी रखी गई है उस जिम्मेदारी को ये मानते हुए कि ये हमारे झारखंड प्रदेश नहीं पूरे भारत के आदिवासियों के आने वाले समय में जो स्थितियाँ हो रही हैं उसको बचाने का ही अवसर है हमारे पास कि हम अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जो उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो नीति है, हम लोगों तक हम पहुंचा सकें और जल जंगल जमीन की रक्षा कर सकें। आप सबको धन्यवाद देता हूँ।